Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 2 of class 7th. हमने हमारा सेकंड चैप्टर पहले भी देखा था व्हाट इज़ अराउंड अस। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसके 4 स्पेयर्स देखे थे, उसके बाद और साथ ही साथ हमने उसका जो लिथोस्फीयर था वो देखा था, और सेकंड पार्ट में हमने हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर देखा था, और थर्ड पार्ट हम इसका जो लास्ट स्पेयर है वो देखने वाले वो है बायोस्फीयर। The part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living worlds exist is known as the biosphere. अब जो हमारा जो पार्ट है लिथोस्फीयर का पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट और एटमॉस्फेयर का, ये तीनों पार्ट मिला के जहाँ पे जो लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट, कि जो जिंदा लोग, जो इंसान, जो हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में देखने मिल रहा है, ये कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के हैं। यहाँ पे एक साइड क्या है, नेचुरल है, एक साइड क्या है, यहाँ पे मैन मेड थिंग्स है, एक साइड आपको यहाँ पे नॉन लिविंग देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्यूपल्स लिविंग जो देखने मिल रहे वो है। ये चारों पार्ट अपनों मिला के हमें क्या बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर बनता है, कि जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पेयर्स ऑन द अर्थ। अब हमें पता सबसे मेन जो स्पेयर्स है यहाँ पे, जो 4 स्पेयर्स के अंदर, वो कौन सा स्पेयर्स है, बायोस्फीयर है हमारे अर्थ के ऊपर। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग द बायोस्फीयर। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें बायोस्फीयर देखने मिलता है। द बायोस्फीयर इंक्लूड द वेजिटेशंस, एनिमल, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स। अब हमें पता है कि ये जो बायोस्फीयर के अंदर कहाँ पे जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं, एनिमल देखने मिलते हैं, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ये जो हम धरती पर रहते हैं सारे के सारे लोग हमें बायोस्फीयर के अंदर ही मिलते हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड द मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द बायोस्फीयर। हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है और अदर नेसेसरी थिंग्स मिलती है बायोस्फीयर के अंदर। वी कैन नॉट लिव विदाउट द वेजिटेशन एंड द एनिमल्स। अब हम ये जो वेजिटेशन है, जो खाने की चीज़ें हैं, या एनिमल्स है, ये सारे दूध जो मिलता है हमें, ये सारा चीज़ें जो खाने का प्रोडक्ट है, उसके बिना हम रह सकते हैं नहीं। द बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ एक्सटेंस एंड द लिविंग। अब ये जो बायोस्फीयर, विदाउट बायोस्फीयर कोई भी ह्यूमन बींग्स इस अर्थ के ऊपर रह सकता है नहीं। अब बायोस्फीयर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, वो फर्स्ट है नॉन लिविंग एंड सेकंड है लिविंग। अब 2 पार्ट, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है बायोस्फीयर। अब इसके बाद है द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट्स, वाइल द पार्ट के अंदर आते हैं। और जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या आता है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे किस में आते हैं, लिविंग वर्ल्ड्स के अंदर आते हैं। अब ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अनडोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको सेकंड 2.6 में दिया गया है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द स्पेयर। अब जो हमारा इफेक्ट जो हमारे अर्थ के ऊपर रहता है, हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से इस पैर के ऊपर करते हैं, उस तरीके का इफेक्ट इस अर्थ के ऊपर होता है। ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़। यहाँ पे जानबूझ के या हमें जो नहीं पता होती ऐसी एक्टिविटीज़ हम इस अर्थ के ऊपर करते हैं, लैंड के ऊपर करते हैं, जिससे हमारी लैंड क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। अगर आप कोई सूखी लैंड भी है, अगर आप उसके ऊपर धरती के ऊपर आप अगर उसको खेती करोगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, अच्छे अच्छे क्रॉप्स ग्रो होंगे, साथ ही फ्रूट्स भी आप ग्रो कर सकते हो, बहुत अलग अलग चीज़ें भी आप उसके ऊपर ग्रो कर सकते हो। द ह्यूमन एक्शन कॉस्ट एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्पेस। अब ह्यूमन एक्शन है उसका हर एक जगह इम्बैलेंस होता है, हर एक जगह बैलेंस लेके वो चल सकता है नहीं, अलग अलग जगह बैलेंस, क्योंकि हर एक जगह वो अपना सेम जगह अपनी मेहनत नहीं कर सकता, सेम जगह हर एक जगह सेम दे सकता है नहीं। ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ वेरियस पेयर्स इन द थ्रेंडर्स। और इसके वजह से क्या होता है कि हर एक जगह उसकी सेम चीज़ें नहीं होती, अलग अलग चीज़ें अलग अलग होती है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपका वर्क वहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर आप यहाँ पे कम टाइम दे रहे हो तो आपका कोई भी वर्क परफेक्टली होगा नहीं। द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर द मिनरल ऑयल्स एंड द एक्सलेंट ड्रिलिंग्स ऑफ द ट्यूबवेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड द कॉज एंड इम्बैलेंस। अब के अंदर ये कोई ट्यूबवेल के लिए भी हम खोदते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लिथोस्फीयर है उस पर भी इम्बैलेंस, लिथोस्फीयर भी इम्बैलेंस हो जाता
है। जो ह्यूमंस जो चीज़ है, अब ट्यूबवेल, जो वो उनको ट्यूबवेल चाहिए पानी, तो क्या करते हैं, नीचे पूरा होल करके ड्रिल करके वो पानी निकालते हैं। या कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग होता है तो भी वो ज़मीन के अंदर ही होता है। कोई मिनरल ऑयल अगर निकालना हो तो भी वो ज़मीन के अंदर होता है। अगर हम ज़मीन ही खोद के सब निकालते हैं तो वहाँ पे क्या, ज़मीन में लिथोस्फीयर होता है, तो वहाँ पे वो इम्बैलेंस हो जाता है। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द विलेज एंड द सिटीज़ अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट देम। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, लिथोस्फीयर का जो वेस्ट होता है, जो लोग जो वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज में से कोई मिनरल्स का वेस्ट आया, या जो विलेजेस के जो लोग होते हैं जो अपना कचरा है, या सिटीज़ के लोग होते हैं जो कचरा जो अपने पानी के नदी के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर के अंदर जाता है, तो वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट। अब जो पोलर कैप्स है वहाँ पे जो बर्फ़ है पोलर कैप्स के अंदर, वो भी आजकल क्या हो रही है, पिघलने लगी है। क्यों पिघलने लगी है? क्योंकि वहाँ पे भी हीट ज़्यादा बढ़ रही है। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप्स एंड द डिस्पोजल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मरीन लाइफ विच इज़ द हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में जो ये लाइफ होने लगी है, डेंजरस होने लगी, क्या होने लगी है, ये जो ऑयल स्पिल्स, जो ये ऑयल आती है, जो केमिकल्स जो इंडस्ट्री में से आते हैं, वो क्या अंदर वाटर के अंदर मिक्स होते रहते हैं। और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी जो वेस्ट होता है, पानी पूरा पॉल्यूट हो जाता है। अगर आप पानी के अंदर जो केमिकल या कुछ मिक्स कर रहा तो क्या वो यूज़ होगा? नहीं, क्योंकि पानी के अंदर फिश या कुछ भी होती है रिवर्स के अंदर, तो उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे जो यहाँ पे जो एयर है, जो नेचुरल एयर है, वो भी बिगड़ती है। वो किस तरीके से बिगड़ती है? जो हार्मफुल गैस आती है इंडस्ट्रीज़ में से, वर्कशॉप हो या कोई पावर स्टेशन हो या व्हीकल्स आप डेली देखते हो डेली बेस पे, कि दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे, दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी एयर भी पॉल्यूट होती है। द एरियाज विद द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ द व्हीकल शोज इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। और जो ज़्यादातर एरियाज़ है जहाँ पे बहुत सारे हाईली व्हीकल्स है, तो वहाँ पे भी क्या होगी, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी इस वहाँ की एयर की ज़्यादातर बढ़ रही, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप अगर पॉल्यूटेड होगा, अगर ये धुआं और ये स्मोक निकलता है व्हीकल्स में से, तो क्या होता है, वहाँ का एयर पॉल्यूट करते हैं। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आजकल कटिंग ऑफ ट्रीज भी बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बढ़ रहा है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। अब जो हमारे अर्थ के ऊपर जो हीट, जो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है? वो एक ही रीज़न है, CO2 इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एयर के अंदर CO2 इंक्रीज़ होगा ज़्यादातर, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ पे भी गर्मी होगी। इन दिस वे द ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स द बायोस्फीयर। इस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये जो ह्यूमन्स है, इस तरीके से हमारे बायोस्फीयर को बिगाड़ रहे हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको आगे बताए, ये क्या कर रहे हैं, इसके वजह से हमारा बायोस्फीयर भी बिगड़ रहा है। द न्यूट्रिंग लिंक ऑफ द नेचर एंड द एंडेंजर ड्यू टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट विद द एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। अब मैं आपको जैसे बता दूँ, ये नेचर, अगर हमारा नेचर ही खतरे में है, अगर आप झाड़ और ये सब काट देते हो जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, अगर आप यही कट कर दोगे तो इससे क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एयर के अंदर तो गर्मी बढ़ेगी। तो टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें बायोस्फीयर के अंदर एंडेंजर मीन्स ख़त्म होने लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोस्फीयर का लास्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, अब मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा, और आपको जब भी टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।